भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गरुड़ पुराण की। हिंदू धर्म में कई ऐसे पुराण हैं और कई ऐसे शास्त्र हैं जिसमें मनुष्य जीवन के बारे में और उसकी सद्गति के बारे में अनेक प्रकार से वर्णना मिलती हैं। आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के बारे में। गरुड़ पुराण में व्यक्ति को अच्छे कर्म करने के लिए अनेक प्रकार से प्रेरित किया जाता है। बताया गया है, यदि व्यक्ति खुशहाल जीवन व्यतीत करना चाहता है और मृत्यु के बाद भी उसे सद्गति की प्राप्ति हो ऐसी इच्छा रखता है, तब ऐसे में मनुष्य को गरुड़ पुराण में बताए गए 4 कार्यों को जरूर करना चाहिए। इन कार्यों को करने से जीवन सुकून और शांति से भरा पूरा रहता है और सभी सुख प्राप्त होते हैं। मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है, सद्गति की प्राप्ति होती है। जीते जी ही इस दुनिया में स्वर्ग और नरक दोनों के ही दर्शन हो जाते हैं। अब ऐसे में मनुष्य अपने जीवन में यदि सभी सुखों को भोगना चाहता है और मान सम्मान की प्राप्ति करना चाहता है, जीवन में यश प्राप्त करना चाहता है, तब इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। आइए जानेंगे वो 4 कारण कौन कौन से हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कलयुग का प्रभाव चरम सीमा पर है। इस कलयुग के प्रभाव की वजह से ही मनुष्य अनेक प्रकार के पाप कर्मों को करता है और दुर्गति को प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण में जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद कई ऐसी जानकारियां मिलती हैं जिसमें इस बात का वर्णना की गई है कि मनुष्य यदि अच्छे कर्म करता है तो उसे सभी सुख प्राप्त होता है, जीवन सुखमय और खुशहाल बना रहता है। यदि जीवन में हमेशा ही समस्या बनी रहती है और तनावपूर्ण जीवन रहता है, तब तो इन नियमों को और भी अनिवार्य रूप से करना जरूरी है। मृत्यु के बाद भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्ति के लिए, वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्ति करने के लिए इन नियमों के बारे में अनेक प्रकार से वर्णना है। इन नियमों के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहला कार्य आता है अन्न का दान। इस संसार में अन्न के दान को, जल के दान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। अन्न का दान, जल का दान किसे करना चाहिए? देखिए, जिनका पेट पहले से ही भरा पूरा हो उन्हें दान करने से किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। अन्न और जल का दान हमेशा भूखे और प्यासे जरूरतमंदों को कराना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही दान भी करना चाहिए। सामर्थ्य से ऊपर जाकर के दान किया गया कभी भी फलित नहीं माना जाता है। प्रतिदिन यदि आप एक मनुष्य को भोजन कराते हैं जो कि भूखा हो, तब इससे आपकी 7 पीढ़ियों तक का कल्याण होता है। प्रतिदिन आपको भगवान को पहले भोजन लगाना चाहिए, यानी कि भोग लगाना चाहिए। स्वयं पेट में कुछ डालने से पहले, मुख में कुछ डालने से पहले भगवान को भोग लगाना ना भूलें। जिस घर में बिना चखे, बिना अन्न का सेवन किए पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, उस घर में कभी भी सुख संपदा की कमी नहीं होती है। वैसे घर में भगवान श्री हरि के साथ ही माँ लक्ष्मी सदैव वास करती है। उसके बाद हम करते हैं कुल के देवी देवताओं का पूजन अर्चना। जिस घर में सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है लेकिन कुल के देवी देवताओं का पूजन नहीं किया जाता है, वैसे में उसकी पूजा को, उस व्यक्ति की पूजा को भगवान भी स्वीकार नहीं करते हैं। सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति के लिए, सभी पापों के नाश के लिए और देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए सबसे पहले आपको अपने कुल के देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद ही घर में रखे जो भी देवी देवता हैं या फिर मंदिर में रखे देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, ताकि आपको अपने कुल के देवी देवता, पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त हो और सभी देवी देवताओं की कृपा पर प्राप्त हो। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। चौथा और सबसे अंतिम नियम है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना। जो भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागता है, उठता है, उस व्यक्ति के ऊपर सभी दैविक शक्तियों का आधिपत्य होता है। उस मनुष्य के सभी काम निर्विघ्न पूर्ण भी होते हैं। मनुष्य को सदैव ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए ताकि उसके ऊपर यदि किसी भी ग्रह का
या फिर ऊपरी बाधा का भी असर प्रभाव हो तो वह भी समाप्त हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले व्यक्ति पर सभी दैविक जो भी ऊर्जाएं होती हैं वह हमेशा अपना प्रभाव डालती हैं और व्यक्ति के काम हमेशा बिना किसी बाधा के पूर्ण भी होते हैं। यदि व्यक्ति सूर्योदय के बाद जागता है तब इससे व्यक्ति की आयु घटती है। गरुड़ पुराण में बताए गए यदि इन 4 नियमों का पालन व्यक्ति कर ले तो इससे सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और जीवन सुकून से शांति के साथ कटता है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।